नाउन्स एंड जेंडर्स को पढ़ते हैं, नाउन्स और उनके जेंडर्स को पढ़ते हैं। ये दो हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में हम ह्यूमंस को पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में एनिमल्स के जेंडर्स को देखेंगे। राइट, लेफ्ट साइड में मैस्कुलिन लिखा हुआ है और राइट साइड में फेमिनिन लिखा हुआ है। तो पहले है लैंडलॉर्ड, मालिक, लैंडलेडी, मालकिन, मिल्क वुमेन, दूध वाला, मिल्क मैन, दूध वाला, मिल्क वुमेन, दूध वाली जो दूध बेचती हो, मैन सर्वेंट, वो नौकर जो पुरुष है, सिर्फ सर्वेंट भी बोलते हैं पुरुष नौकर के लिए। वो नौकर जो महिला है उसे मेड सर्वेंट कहते हैं। मास्टर का फेमिनिन जेंडर मिस्ट्रेस है, मिस्टर का मिसेज है। शेफर्ड चारवाहा लड़का, शेफर्डेस चारवाही लड़की। होस्ट जो किसी प्रोग्राम को होस्ट करो पर पुरुष हो, और अगर वो महिला है तो वो होस्टेज है। इसीलिए तो एयर होस्टेजेस होती है, क्योंकि एयर पे एयर होस्ट करने के लिए पुरुष नहीं प्राय महिलाएं होती हैं, तो एयर होस्टेसेस कही जाती हैं। ऑथर लेखक, लेखिका ऑथरेस। कई बार ऑथर जेंडर न्यूट्रल वर्ड माना जाता है, बहुत से लोग ऑथर को जेंडर न्यूट्रल मानते हैं, तो वो ऑथरेस नहीं लिखते। समझ रहे हैं? अगर सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी कुछ लिखा है तो वो भी ऑथर है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ लिखा है तो वो भी ऑथर है। बाकी अगर आप चाहते हैं इसका फेमिनिन तो ऑथरेस है। सिमिलरली एक्टर के साथ है, एक्ट्रेस होता भी इसका फेमिनिन है और एक्टर को जेंडर न्यूट्रल भी माना गया है। लाइक प्रियंका चोपड़ा इज अ ग्रेट एक्टर, इज अ फेमस एक्टर। शाहरुख खान इज अ फेमस एक्टर। तो ऐसे भी दोनों के लिए एक्टर लगा देते हैं। आयर या एयर मतलब उत्तराधिकारी, जो कि लड़का होगा, पुरुष होगा। और उत्तराधिकारी में अगर महिला है तो उसे एयरेस या आयरस भी कहा जाता है। राजकुमार प्रिंस, राजकुमारी प्रिंसेस। स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस, स्टीवर्ड बोलते हैं एक योद्धा को, दास को जो लॉयल हो थोड़ा सा, जो लॉयल हो थोड़ा सा, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टीवर्ड बोलते हैं जो केयर टेकर होता है, केयर टेकर। तो स्टीवर्डेस बोलते हैं जो लेडी केयर टेकर है। काउंट, काउंट एक ऑफिसर को बोलते हैं, एक अच्छे रैंक के ऑफिसर को, शायद कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक के ऑफिसर को बोलते हैं। काउंट मीनिंग फॉर पर्सन अगर आप सर्च करेंगे, पर्सन, काउंट मीनिंग अभी मिल जाएगा। काउंटेस सर्च करते हैं। हाँ, द वाइफ और विडो ऑफ अ काउंट और अर्ल, रैंक ऑफ काउंट और अर्ल। हाँ, काउंटेस जो जो ओ हाँ, एक काउंटेस मीनिंग इन हिंदी बेगम, कुलीन स्त्री, अमीर की महिला। काउंट, एक अमीर व्यक्ति को काउंट कहते हैं और काउंटेस उसी की पत्नी को कहा जाता है। गॉड और गॉडेस हो गया। एम्परर, एम्प्रेस होता है, पी के बाद ही आर ई डबल एस लग जाता है। वेटर, वेट्रेस। ड्यूक, डचेस। ड्यूक एक पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति को ड्यूक कहा जाता है, तो वैसे ही रिच पर्सन को ड्यूक कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? तो उसे उसकी वाइफ के लिए जो उसका फेमिनिन जेंडर है उसके लिए डचेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक संभ्रांत व्यक्ति जो उसे बड़े पैसे वाला, बड़े ओहदे वाला व्यक्ति जो सोफिस्टिकेटेड भी होगा उसे ड्यूक कहते हैं, और इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो डचेस है। विजार्ड, जादूगर। विच मतलब जादूगरनी। ठीक, विजार्ड मतलब जादूगर, विच मतलब जादूगरनी, गरनी। नेफ्यू, भांजा, भतीजा, तो नीस, भतीजी, भांजी, ये सब। बैचलर, अविवाहित पुरुष। वर्जिन, अविवाहित महिला। बैचलर, अविवाहित पुरुष। वर्जिन, अविवाहित महिला। मॉन्क, सन्यासी। नन, सन्यासिन। जेंटलमैन, पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति। लेडी, महिला, पढ़ी लिखी योग्य महिला। लैड, लड़का। लास, लड़की।
बॉय और गर्ल होता है वो आप जानते हैं, लैड और लैस आप नहीं जानते हैं, तो लड़का और लड़की। अबॉट और अबिस, हेड कांस्टेबल के लिए अबॉट का इस्तेमाल किया, जिसको आप सेनापति भी कहते हैं, अबॉट। मठाधीश, महंत, उसे अबॉट कहा जाता है। मठाधीश, महंत, पुजारी जिसको कह सकते हैं। अबॉट को हिंदी में क्या कह सकते हैं? महंत। अबॉट, महंत या पुजारी। अबिस उसी की पत्नी। विडोवर, विदुर, विडो। जार, जरीना। ग्रूम, ब्राइड, दूल्हा और दुल्हन, जार और जरीना। ये रशियन कंट्रीज में जो बहुत रिच लोग होते हैं उनको जार बोलते हैं, उनकी बेगमों को जरीना कहा जाता है। तो ये एक लिस्ट रही है आपके सामने नाउन के जेंडर्स की, जो कि ह्यूमंस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ह्यूमंस पे बेस्ड है। अब जो दूसरी लिस्ट है वो जेंडर की एनिमल्स पे बेस्ड है। जैसे चिकन्स में जो मुर्गा है उसको हम क्या कहते हैं? कॉक या रूस्टर, और जो मुर्गी है उसको क्या कहते हैं? हेन। समझ रहे हैं? चिकन तो एक कैटेगरी है ना, उस चिकन में जो मेल्स है उन्हें कॉक या रूस्टर कहते हैं, और जो फीमेल्स है उन्हें हेन कहते हैं। डॉग, बिच, फॉक्स के लिए भी मेल वर्जन जो है डॉग भी और फॉक्स भी होता है सर, ठीक है, फॉक्स भी बोलते हैं। और जो विक्सन है वो उसकी फेमिनिन जेंडर है। हॉर्स में जो मैस्कुलिन है उसे स्टैलियन बोलते हैं, और जो महिला है यानी कि जो फेमिनिन है उसे मेयर कहा जाता है। हॉर्स एक जनरल न्यूट्रल वर्ड है। फिर अगर पुरुष है तो स्टैलियन और महिला है तो मेयर। शीप, भेड़ के लिए पुरुष है तो रैम, और अगर महिला है तो ईव। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। भेड़, भेड़ में जब पुरुष है तो रैम और महिला है तो ईव। बुल, काउ, ड्रेक, ड्रेक डच, ड्रेक बोलते हैं मतलब नर बतख को, नर बतख, उसके लिए ड्रेक है। और मादा बतख के लिए क्या है? डक है। सो डक एंड ड्रेक्स ऐसे भी बोलते हैं सर, एक गेम है डक एंड ड्रेक्स। तो ड्रेक नर बतख के लिए, और जो डक है वो मादा बतख के लिए। गोट, लो वो जो गोट को हिंदी में क्या कहते हैं? बकरी। बकरी में अगर मेल है तो बिली या बिली गोट बोलते हैं, और फीमेल है तो नानी या नानी गोट बोलते हैं। जो हिरन है, हिरन में जो नर है उसे स्टैग या बक कहते हैं, स्टैग या बक, और जो मादा है उसे डो कहते हैं। पिग या बेयर के केस में दोनों का मुंह एक ही जैसा लगता है, पिग और बेयर का, सच में। तो पिग और बेयर का जो मैस्कुलिन जेंडर है वो स्टैग नहीं, डियर का स्टैग और बक था। पिग और बेयर का जो मैस्कुलिन जेंडर है वो बोर है। क्या है? बोर है। और जो फेमिनिन जेंडर है वो क्या है? सो है, पिग बियर। अब देखिए, कैट, मैंने अभी पीछे बताया था कलेक्टिव नाउन में कि कैट का जो ग्रुप है उसे लिटर कहते हैं, और क्वीन और क्या, क्वीन भी कहते हैं। पढ़ने दीजिए। किटन्स, किंडल ऑफ किटन्स बोलते हैं, ये देखिए, किंडल ऑफ किटन्स। लेकिन यहां तो मेल फीमेल की बात हो रही ना, तो जो बिल्ली है कैट, अगर टॉम बोलते हैं तो वो मेल है, क्वीन बोलते हैं तो वो फीमेल है। ड्रोन, आंट। ड्रोन और क्वीन जो है वो उसके फेमिनिन जेंडर के लिए। आंट, आप आंट को इधर रख लो तो उधर क्वीन को रखो। अगर आंट को आप जेंडर न्यूट्रल मानो तो आंट में जो नर आंट है वो
ड्रोन कहा जाता है, और जो मादा है उसको क्वीन कहा जाता है। ही गोट, शी गोट, जैसे बिली गोट, नैनी गोट, लॉयन और लॉयनेस, टाइगर और टाइगरेस।